अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोनी और आप लोग देख रहे हैं मोनीज़ एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्टार्ट करते हैं हमारे नए ब्लॉग का। तो यहाँ पर आज हमारे यहाँ बन रहा है गोभी गोश्त। तो गोश्त को मैंने अच्छे से मसाले में भून लिया था। भूनने के बाद जब गोश्त गल गया था तो उसमें मैंने गोभी को ऐड कर दिया है। तो अभी मैं अपने कपड़ों की बेलें वगैरह लेने जा रही हूँ और बच्चे जो है वो फ़िलहाल फर्स्ट शिफ्ट पढ़ के जा चुकी हैं। सेकंड शिफ्ट में फ़िलहाल आना नहीं है, तो मैं अपने कपड़ों की बेलें वगैरह लेने जा रही हूँ। तो यहाँ पर कपड़े मैंने कैरी कर लिए हैं और मैंने कहा चले जी मौके का फ़ायदा उठाएं और सारे कपड़े जो हैं वो ले आते हैं और फिर जल्दी से जो है वो स्टिचिंग के लिए दे देंगे, क्योंकि स्टिचिंग में भी टाइम लगेगा और बड़ी ईद आने वाली है। तो बाहर खूब जलथल बारिश हुई है आज, हालांकि इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी। इतनी जलथल बारिश हुई है और आज थर्सडे था, इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी, लेकिन बहुत बारिश हुई है। तो ये है कि खाना मैंने चढ़ा लिया है और खाने में मैं 1 मिनट देखूँ, यार लाइट आई है, पानी आने वाला हो क्या होगा। हाँ जी, तो खाने में जो है वो मैंने बनाया है आज गोभी गोश्त और माशाल्लाह खाना भी मेरा बन के तैयार हो गया है। और बस ये है कि मैं बस पानी की मोटर ऑन करूँगी और फिर जाती हूँ, ठीक है। तो अपने व्लॉग को पूरा देखना है। मुझसे आजकल जितने भी छोटा मोटा जो है वो व्लॉग मैं शूट कर पा रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर इतनी बारिश हुई है अभी और पूरे रोड्स जो हैं वो भरे हुए हैं बिल्कुल। मैं देखती हूँ कहाँ से जाऊँ, अभी और भी बारिश होनी है। चीज़ धुली धुली इतनी प्यारी लग रही है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। इतनी खूबसूरत लग रहा है ना, सब कुछ धुला धुला, दरख्त धुले धुले हो गए हैं। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है माशाल्लाह, इतना खूबसूरत लग रहा है। हाँ, मैं जा रही हूँ। कुछ जो है वो इतना सुहाना सा हो गया अभी और मज़ीद बारिश होनी है। काले बादल हैं, इससे पहले कि मज़ीद बारिश है मैं अपना काम करके आ जाती हूँ। ये अच्छा है कि हमारे कमर्शियल एरिया में बहुत सारी टेलर्स की भी दुकानें हैं और जो है वो किसकी दुकानें हैं, हाँ बेलों की भी बहुत दुकानें हैं, तो सारा काम यहीं से हो जाता है, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। इतना खूबसूरत लग रहा है, दरख्त निखरे निखरे से हो गए हैं नहा धो के। बहुत बारिश हुई है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से बहुत ज़्यादा जलथल बारिश हुई है। हाँ जी, तो बस अभी मैं जा रही हूँ और जाकर अपनी जल्दी से बेलें ले लेती हूँ उससे पहले कि मज़ीद बारिश आ जाए और दुपट्टे भी पीको होने देने हैं। तो ये शुक्र है कि सारे काम एक ही जगह जो है वो पॉसिबल हो जाते हैं। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी किस टाइप की बेलें मैं लेती हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे कमर्शियल एरिया में जैसे ही अब आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दर्जी की दुकानें हैं। तो यहाँ पर इस दुकान पर मैं आ गई थी। यहाँ से मैं स्टिचिंग तो नहीं करवाती, लेकिन दुपट्टे वगैरह यहीं से पीको हो जाते हैं, हर किस्म का पीको इजीली हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने पहले जो दुपट्टे दिए हुए थे वो मैं पिक कर लूँगी और जो नए दुपट्टे थे वो मैं दे जाऊँगी। उसके बाद मैं गई थी टेलर की दुकान पर और वहाँ से जो है वो आशा भाजी के कपड़े उठाने थे, वो भी उठा लिए थे। उसके बाद जी जनाब मैं यहाँ पर आ गई थी और बेलें मैंने लेनी थी, तो सारी बेलें मैंने ले ली थी और काफ़ी मैं स्टक हो गई थी और काफ़ी चॉइस करने में काफ़ी टाइम लग गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। हाँ जी, तो अब मैं घर वापस जा रही थी, तो मैंने कहा जाते जाते चले जी यहाँ पर जो ये कार्ट खड़ा हुआ होता है छोटा सा मिनी सा, यहाँ से जीनिया के लिए फ्राइज़ लेती। हाँ जी, तो अभी हम घर जा रहे हैं वापस और घर वापस जाते हुए धूप निकल आई है। पहले धूप नहीं थी, बादल थे, उस तरफ अभी भी काला गहरा कोहरा छाया हुआ है और जब मैं आ रही हूँ तो बारिश जो है वो थम गई है। अभी शायद तेज़ दोबारा होगी, शाम में एक्सपेक्टेड भी है। तो फ़िलहाल थोड़ी सी धूप निकल आई है और असर की अज़ानें हो रही हैं मस्जिद में। तो जी यहाँ पर शाम में जो था, फिर आयशा बाजी ने मुझे दोबारा पिक कर लिया था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उन्हें आना था यहाँ पे अपने टेलर के पास। तो अब हम उनके टेलर के पास आए हुए हैं और यहाँ से थोड़ा बहुत उन्हें भी टेलर का काम था, कुछ बेलें वगैरह उन्होंने भी लेनी थी, तो वो काम करके जो है बस फिर मैं उनके साथ जो है वो घर वो मुझे वापस ड्रॉप कर देंगी। तो यहाँ पर मैं आयशा बाजी के साथ भी जो है वो फिर शाम में टेलर के पास आ गई थी। उसके बाद जी मैं घर आ गई थी और यहाँ पर जो है मैं खाने की प्रेपरेशन कर रही हूँ और खाने में यहाँ पर हम बना रहे हैं चिकन अचार। और यही है कि बस थोड़े से लोगों के, हम 3-4 लोगों के लिए मुझे बनाना था, तो इसलिए मैं चिकन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही क्योंकि हम लोग खा ही नहीं रहे होते, खाया नहीं जा रहा होता, क्योंकि हमें से कोई भी इतना ज़्यादा मीट लवर है ही नहीं, तो बच ही जाता है। तो इसलिए मैंने चिकन की क्वांटिटी थोड़ी कम ले ली थी। बस अभी मैं ऑयल डाल दिया है, ऑयल पोर करने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। साथ ही साथ जो है मैं इसमें चिकन डाल के जो है वो इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। और नॉर्मली ये होता है कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, चिकन अचार, बिरयानी
और ये सारी चीज़ें जो हैं वो जो कि डेली रूटीन में इस तरह से आप नहीं खा सकते, वंस इन अ वीक तो चलता है। तो यहाँ पर जी अभी मैंने जैसे ही मेरा चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया था अदरक लहसुन के साथ, तो उसके बाद मैंने इसमें शान का जो है वो चिकन अचार का जो पैकेट है वो मेरे पास हाफ़ पैकेट ही पड़ा हुआ था, तो मैंने डाल दिया था और उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, जो कि मैं उसमें लीमू का जो रेसिपी लिखी होती है लीमू का रस डाल के फिर मैंने मिर्चों में भर दिया था मसाला। अब मैं इसमें कट करके और पैकेट के ऊपर लिखा होता है जी कि आप पेस्ट डाल रहे हैं, तो मैंने कहा जी क्यों इतनी टेंशन लेनी, तो मैंने बस यहाँ पर जो है टमाटोज जो थे मेरे पास फ्रीज़ हुए पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चले वही चॉप करके डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटोज भी डाल दिए हैं। अब सब कुछ जो है मिक्स हो जाएगा, अच्छे से भुन जाएगा। यहाँ पर अदरक लहसुन के साथ जो है वो चिकन और मसाले के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका था चिकन, और फिर उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर जो है वो टमाटोज़ यानी कि टमाटर जो है वो कट करके मैंने डाल दिए थे, और ये अब अच्छे से आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली और कितनी प्यारी सी इसकी शक्ल निकल आई है। और अभी अच्छे से जब फ्राई हो जाएगा तो उसका पानी जब खुश्क हो जाएगा तो ये लीमू में थोड़े से मसाले में मैं लीमू डाल के जो है इसे मिर्चों में भर लूँगी। मिर्चों में भरने के बाद मैं ऐड कर दूँगी, और अगेन इट इज़ नॉट एट ऑल रॉकेट साइंस, और डब्बों ने तो वैसे भी सबकी लाइफ बहुत आसान कर दी है, बस आप डब्बा डालें। अच्छा उसमें भी ये होता है कि बहुत अपने हाथ का जायका भी होता है। बहुत से लोग डब्बे से भी पकाते हैं लेकिन वो जायका नहीं आ रहा होता जो एक ऑथेंटिक रेसिपी है या एक ऑथेंटिक खिला खिला जायका होता है। तो बाज़ लोग जो है वो डब्बा भी यूज़ कर लें फिर भी जो है वो पैकेट के मसाले भी यूज़ कर लें तो उनका वो जायका नहीं आ रहा होता। अच्छा जी खैर, अब यहाँ पर जो है मैं मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, टमाटर अच्छे से भुन गए हैं, तो यहाँ पर अब मैं ऐड कर दूँगी दही, और दही का भी पानी अच्छे से मिक्स करने के बाद दही का पानी खुश्क होने के लिए मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर जो है मेरा चिकन अचार का जो वो है बाय द टाइम दही का पानी जो है वो खुश्क होगा, तो मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ अब किचन। रात में आई एम श्योर आप सब भी यही करते होंगे कि किचन जो है वो अच्छे से नीट क्लीन करके सोते होंगे, तो हर घर की ये रूटीन चल रही होती है। तो अब यहाँ पर जो है मैंने अच्छे से जो है अपना जो था उसको हॉब जो था उसको अच्छे से जो है वो मैं क्लीन कर रही हूँ, और इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद जो है मैं सबसे पहले यहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। अच्छे से स्टोव क्लीन होना, मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है कि जी आप कुकिंग कर रहे हैं और आपके अवन यूज़ कर रहे हों या कोई भी आप स्टोव यूज़ कर रहे हों या जो भी आप हॉब यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर आपकी जो है वो ऑयल की छींटे पड़ी हुई हों या सालन के कतरे पड़े हुए हों या कुछ भी, तो मुझे बड़ा मैसअप बुरा लग रहा होता है। तो सबसे पहले जो है मैं किचन में जब भी आती हूँ तो पहले क्लीन करके कुकिंग शुरू करती हूँ और फिर कुकिंग करने के बाद भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं वही क्लीनिंग करने लगी हूँ और क्लीन कर दूँगी अच्छे से किचन को। सारी जो है कबर्ड्स वगैरह उनको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी और जो स्लैब है उसको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं डेली ये मेरी रूटीन है कि मैं जो है वो क्या करती हूँ कि वो स्लैब को जो है वो अच्छे से लिक्विड डालकर जो है वॉश कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि आपकी मतलब नॉर्मली होता है कि आपकी फ्री मतलब रहती है ना चीज़ें, जितना ज़्यादा सफाई रखेंगे तो आपके इंसेक्ट्स वगैरह जो है वो किचन में जो है वो भटकेंगे भी नहीं। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि चूंटियाँ वगैरह जो है वो आ जाती हैं, ये जैसे अभी गर्मी का थोड़ा बहुत सीज़न आया है तो उसमें ऐसा होने लगता है। तो फिर वो ज़ाहिर कहीं भी क्लाइम कर जाती हैं तो वो असर स्लेब पे भी चल रही होती हैं, तो वो अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पर मैं अच्छे से पूरा किचन जो है वो क्लीन कर लूँगी, और जितने भी मेरे मैट्स वगैरह हैं जो भी उनको भी अच्छे से जो है वॉश कर लेंगे, और जितने भी किचन टाल्स होते हैं वो हम अच्छे से वॉश करके वो भी रख लूँगी। अब साथ साथ जो है मैं किचन वॉश कर रही हूँ, और वॉश करने के बाद जो है किचन इतनी देर में मेरा जो है वो नीट क्लीन हो जाएगा। सारे यूटेंसिल्स वगैरह जो बर्तन वगैरह हैं उन्हें भी अच्छे से संभाल लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे जी, हमारा साथ ही साथ जो है खाना चढ़ा हुआ है, तो खाने का इतनी देर में जो है खाना भी हमारा भुन के मज़े से रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। बस अभी जो है जैसे ही मेरा चिकन अचार रेडी होगा तो इसके ऊपर मैंने जो है वो मैं स्प्रेड लेयर कर दूँगी मिर्चों की, जो मैंने मिर्चें भर के रखी हैं। और आप एज़ पर रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, बाज़ लोगों को ज़्यादा अच्छी लग रही होती हैं, और मुझे तो जैसे हरी मिर्चें बहुत पसंद है किसी भी फॉर्म में, और चिकन अचार में भरी हुई हरी मिर्चें तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो यहाँ पर मैं फ्रीज़र भी अच्छे से जो है वो उसका ऊपर से टॉप डोर जो है इसकी वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इस तरह से अभी मेरा किचन हो गया है बिल्कुल नीट क्लीन। तो आपके किचन काउंटर क्लीन हो जाए ना तो काम करने में भी बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पर किचन मेरा नीट क्लीन हो गया है, हांडी भी मेरी तैयार हो गई है। बहुत ही यम्मी सा मज़े का जो है मैंने चिकन अचार बना लिया था, जो सबको बहुत पसंद आया था, हमने मज़े से खाया। तो अब मैं जाऊँगी थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय करूँगी, थोड़ा सा नेट वगैरह देखेंगे, थोड़ी मूवीज़ वगैरह देखेंगे, एंजॉय करेंगे और खाना खाएंगे मज़े से।
ये था मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।